परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरी किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोगों तेरी धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज राज के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज राज के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। परमेश्वर उठे, उनके शत्रु तितर बितर हों और उनके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उठ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आँच में पिघल जाती है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नष्ट हों, परंतु धर्मी आनंदित हों। वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हों, वे आनंद के मगन हों। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलते हैं, उनके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम यह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथ का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। वे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनै पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थीन लूट को बांट लेते हैं। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसके पंखी चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितिर बितिर किया, तब मानो सिल्मोन पर्वत पर हिम पड़ा। बशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है, परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किए रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है। जैसे सीनै पवित्र स्थान में है, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उसमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वह हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल बड़ी खोपड़ी पर मार मार के ऊंचे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है, मैं उन्हें बशान से निकाल लाऊंगा, मैं उसको गहरे सागर के तल से भी फेर ले आऊंगा कि तू अपने पाँव को लहू में डुबोए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरें। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी गई। गाने वाले आगे आगे और तल वाले बाजों के बाजे वाले पीछे पीछे गए। चारों ओर कुंवारियां ढप जाती थी। सभाओं में परमेश्वर का हे इज़राइल के सोते से
निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामी है, वह यहूदा के हकीम अपने अनुचरों समेत है। वहाँ जबूलून और नप्ताली के भी हकीम हैं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले आएंगे। नरकटों में रहने वाले बनैले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रमाण करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनसे तितिर बितिर किया है। मिस्र से अधिकारी आएंगे, कूशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचा सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो, उसका प्रताप परमेश्वर इज़राइल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने परम इस पवित्र स्थान में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोहते जोहते मेरा आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो आकारण मेरे बैरी हैं, वे गिनती में मेरे सिर के बाल से अधिक हैं। वे विनाश करने वाले जो व्यर्थ में मेरे शत्रु हैं, वे सामर्थी हैं। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वह भी मुझको देना पड़ा है। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह तेरे कारण काला ना हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ती है। जब मैं रो कर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में ही हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उभार कि मैं धंस ना जाऊं। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब ना जाऊं। मैं ना गहरे जल में डूब मरूं। मैं ना पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंधे हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि मेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे और दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया है और मैं बहुत उदास हूँ। मैं किसी तरह खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई नहीं मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी
प्यास बुझने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो गया और उनके सुख के समय जाल बन गए। उनकी आँखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख ना सकें, और तू उनकी कटी को निरंतर कपाता रह। उनके ऊपर उनका दोष भड़का और तेरे क्रोध की आँच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उनके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मी के संग लिखा ना जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ, इसलिए हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बैठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। हे यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे और परमेश्वर के खोजियों तुम्हारा मन हरा हो जाएगा, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतु समेत उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा, और लोग फिर वहीं बस कर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं हा हा हा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे यहोवा विलम्ब ना कर। हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरा द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तूने ही निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुँह से तेरे गुणवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में हैं वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उनका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर मुझसे दूर ना रह। हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वे नाम धराई और अनादर में गड़े जाएं। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिक करता रहूँगा। मैं अपने मुँह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर तू तो
मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्म के प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए तब भी तू मुझे न छोड़ा, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वाली को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से, अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वाले को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी और बरसने वाले मेह और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगी। उसने दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बनी रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तरशीश और दीप के राजा भेंटें ले आएंगे और सेबा और शबा दोनों के राजा उपहार पहुँचाएंगे। सब राजा उनको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उनके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्र के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवत और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लबानोन के देवदारों के समान झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उनका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य कहेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। ईशै के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई।